विश्व की सारी शक्तियां अपने आणविक अस्त्रों के साथ सब मिलकर के अगर भारत के ऊपर एक साथ आक्रमण करेगी तो भी भारत को कोई पराधीन और पराजित नहीं कर सकता। सुना है ना आपने? ये तो डंके की चोट पर गुरु महाराज ने कही। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का योगदान इस भारत भूमि के लिए और देश के आज़ाद होने के समय पर कितना रहा, तो इस बात को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और ध्यानपूर्वक आप समझने का उसको प्रयास कीजिएगा। स्वामी जी महाराज का सत्संग में एक वचन रहा कि बच्चा, देश महात्माओं के संकल्प से आज़ाद हो गया, टूटी फूटी आज़ादी मिल गई। अच्छे से समझना, महात्माओं के संकल्प से बच्चा देश आज़ाद मिल गया, टूटी फूटी आज़ादी मिल गई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो पूर्ण स्वराज्य का सपना था, ए बच्चा, वो अधूरा है। गांधी महात्मा का जो सपना था राम राज्य का, ए बच्चा, वो अधूरा है। महात्माओं के संकल्प से भारत देश को आज़ादी मिल गई। प्रेमियों, बाहरी रूप और एक आंतरिक रूप होता है, अदृश्य रूप होता है। जैसे बाहरी रूप में हमने आपने जो है रैली निकाल ली, देखने में लगा कि हम राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन आप जानो कि अंदर हम आप क्या है। इसी तरह से एक अंदर का रूप होता है जो आप और हम ही जानते हैं। तो एक अंदर का रूप आपको बता रहा हूँ। बाबा जी ने कहा महात्माओं के संकल्प से देश आज़ाद हुआ है। 4 महात्माओं का आपको मैं नाम बताऊंगा जिन्होंने देश को आज़ाद होकर के अपने शरीर को त्यागा। गुलामी के समय में नहीं, देश को आज़ाद होने के बाद ही उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि महात्माओं का संकल्प था, और जब तक वो संकल्प पूरा नहीं होता महात्मा यहाँ से नहीं जाते। 4 महात्माओं का आपको नाम बताता हूँ। एक महात्मा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, राधा स्वामी पंथ में सावन सिंह जी महाराज हुए। सावन सिंह जी महाराज हुए, उनके शिष्य कृपाल सिंह जी महाराज। सावन सिंह जी महाराज के जो गुरु हुए वह आपके हुए जयमल सिंह जी महाराज। वह सावन सिंह जी महाराज जिनका डेरा व्यास पंजाब में आश्रम है, वह महात्माओं ने देश को आज़ाद होने के बाद अपना शरीर त्यागा। लगभग 48 में, यानी 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हो गया। सावन सिंह जी महाराज ने जो है अपने शरीर को कब त्यागा? देश आज़ाद होने के बाद। और एक घटना आप उनकी सुन लीजिए। जब देश आज़ाद हुआ और उस समय पर जो है बाबा जी ने जो है चोटी के ऊपर बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग थे उनको बाबा जी ने ये बताया था कि बच्चों, जिन्ना को जो है प्रधानमंत्री बना दो, देश का बंटवारा मत करो। क्या बताया था? 2 चीज़ें चली पीछे, एक चीज़ और छूट गई। बाबा जी ने जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, एक मीटिंग और एक जो है गोष्ठी हुई थी महात्माओं की और राजनीति लोगों की। तो उसमें से दादा गुरु को भी उस जगह आने का न्योता था। तो दादा गुरु ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को वहाँ पर भेजा था, जब शिष्य रूप में बाबा जी थे, जो आपको और हमको गुरु रूप में मिले हैं। तो बाबा जी जब उस मीटिंग में गए थे तो बाबा जी उस मीटिंग में ये बोल करके आए थे कि आप लोग चिंता ना करिए, देश बहुत जल्द आज़ाद होने वाला है। उसके बाद समय जब आगे बढ़ा, देश आज़ादी के समय पर आ गया, आज़ादी के कगार पर, मुहाने पर, उस समय स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि देश के अंदर में जो है आप प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दीजिए। इन चोटी के बैठे हुए लोगों को, नेतागणों को और इनको राजनीतिज्ञों को कि तुम जो है आपस में मतभेद और लड़ाई मत करो, तुम मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, और ये बहुत कम दिनों का मेहमान है। गुरु महाराज ने कहा बहुत कम दिनों का मेहमान है। उस समय बाबा जी ने ये बात बता दी थी, जबकि स्वतः मोहम्मद अली जिन्ना को ये बात नहीं मालूम थी कि बच्चा, इसको ऐसी लाइलाज बीमारी है, ये बहुत चंद दिनों का मेहमान है और इसको प्रधानमंत्री बना दो, देश का बंटवारा मत करो। लेकिन बाबा जी ने कहा कि उस समय पर मेरी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आज जो फाड़ हो गया बच्चा, ये फाड़ न जाने कब जुड़ेगा, ये तो मालिक ही जाने। कितना नुकसान हुआ प्रेमियों बाबा जी की बात न मानने का। ये आपको एक एक बात, समय बहुत कम है, प्रमाण के साथ, समय के साथ, नाम के साथ बता दी जाएगी। बाबा जी ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को जो है प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन आपस में तुम बैर और झगड़ा मत करो, देश का बंटवारा मत करो, देश का बंटवारा हो जाएगा तो बड़ी हानि हो जाएगी। लेकिन विशेष उन लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने बात को नहीं माना, देश का बंटवारा कर लिया अपने स्वार्थ में, जो है प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ करके देशों के 2 फाड़ कर दिए और जो है पाकिस्तान बन गया। ए प्रेमियों, पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद ही जितने भी लोग उस क्षेत्रों में, पाकिस्तान जो जहाँ पर पड़ता है आज का, वाले हिंदू और सिंधी जितने भी थे, वहाँ से उनको मारा काटा जा रहा था और वहाँ से गाड़ियों में भेजा जा रहा था। जो आपने फिल्म देखी होगी गदर पहली वाली, वह समय। तो उस समय पर आप विचार कीजिए महात्माओं के जीवों की कैसी रक्षा होती है। सावन सिंह जी महाराज जो है उस समय पर वहाँ आया करते थे, उनके जीव और सत्संगी वहाँ पर थे, पाकिस्तान आज का।
तो सावन सिंह जी महाराज को जो है जैसे गदर हुआ, मारकाट होने के बाद वहाँ से गाड़ियाँ यहाँ भेजी जाती, यहाँ से गाड़ियाँ वहाँ भेजी जाती। तो है प्रेमियों, महात्मा कितने दयालु होते हैं इस पर आप जरा विचार करना। सावन सिंह जी महाराज को उसी समय जो है खून की पेशाब होना शुरू हो गई। क्या हो गया? खून की पेशाब सावन सिंह जी महाराज को उस समय पर होने लग गई जब मारकाट और गदर मच गया। तो प्रेमियों ने, अपने सत्संगियों ने, उनके अनुयायियों ने कहा कि बाबा जी हम डॉक्टर को, वैद्य को, हकीम को बुलाते हैं, आपकी खून की ये जो है पेशाब बंद हो जाए, ये खून की जो है आपका निकलना बंद हो जाए। सावन सिंह जी महाराज एक नहीं बोलते, ना कुछ भी नहीं बोलते, मौन रहते थे और लगातार उनके शरीर से और जो है खून जो है बहा जा रहा है। प्रेमी दुखी हो रहे, रो रहे कि गुरु महाराज इलाज करवा लीजिए, इलाज करवा लीजिए। लेकिन बहुत कहने पर आखिरी में सावन सिंह जी महाराज ने क्या कहा प्रेमियों? अरे बच्चा, क्या तुम मेरे बच्चों का खून गिराना चाहते हो? मेरी बच्चियों का क्या तुम बलात्कार करवाना चाहते हो? मेरे बच्चों को क्या तुम मरवाना और कटवाना चाहते हो? ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल सावन सिंह जी महाराज ने कहा तो सत्संगी समझ गए ये वो प्रेमियों के लिए खून बह रहा है जो पाकिस्तान में बसे हुए इलाकों से हिंदुस्तान आ रहे हैं, और उनको बचाने के खातिर सावन सिंह जी महाराज खुद अपना खून दे रहे हैं। प्रेमियों, कोई कम बात है? ऐसी दयालु महात्मा और ऐसी दयालु शक्तियों के सानिध्य में हम आप बैठे हुए हैं। तो वह सावन सिंह जी महाराज, ये उनका भी इसमें योगदान रहा देश को आज़ाद कराने में। महात्मा चुपचाप संकल्प और चुपचाप कार्य करते हैं, वो दिखावे का काम नहीं करते। सावन सिंह जी महाराज ने देश आज़ाद होने के बाद अपने शरीर को त्यागा। दूसरे महात्मा सुनिए, दूसरे महात्मा हो गए बाबा जी के जो गुरु हुए, हमारे भूरेलाल जी महाराज, जिनके नाम से गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम में मंदिर बनवाया, जो फोटो आपने वहाँ कहीं देखा होगा। दादा गुरु स्वयं उन्होंने 1948 में अपने शरीर को त्यागा, और त्यागने के बाद बाबा जी को जो है आदेश देने की बात कही थी, तो आज़ादी के समय उन्होंने शरीर को त्यागा। तीसरा नाम सुनिए, चित्रकूट में एक करवी गांव है, चित्रकूट इलाका हरिद्वार के आसपास है, वहाँ एक करवी गांव है। वहाँ पर जो है सरकार साहब एक महात्मा हुए, जिनकी घटना आपने कभी सुनी होगी कि उन्होंने लकड़ी को फ़ोन बना दिया था, अंग्रेज़ों से बात करवा दी थी। वह सरकार साहब, उनका भी जो शरीर है देश आज़ाद होने के बाद उन्होंने छोड़ा। चौथे महात्मा का नाम सुनिए, आगरा में संत बाबूजी महाराज हुए। कौन हुए? संत बाबूजी महाराज, जो राधा स्वामी मत के जो है महात्मा हुए, जिनकी आपने कभी सत्संग में काशीनाथ काका के मुख से सुना होगा कि एक जो है कोई स्त्री के अंदर में मुसलमान व्यक्ति भूत बन करके आ गया था और कह रहा था कि मुझे महात्मा जी मुक्ति दीजिए। वह संत बाबूजी महाराज, उन्होंने भी जो है देश को आज़ाद होने के बाद ही अपना शरीर त्यागा। तो इस तरह से महात्माओं का ये संकल्प रहा, देश को आज़ादी मिल गई टूटी फूटी, लेकिन बाबा जी ने कहा बच्चा, गांधी महात्मा का सपना अधूरा है और गांधी महात्मा चूक गए, लेकिन है बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूँ। गांधी महात्मा जो है राजनीति के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन है बच्चा मैं धर्म के साथ जुड़ करके जो है मैं जो इस काम को करूँगा, और धर्म सब में एक है, एक आत्मा और एक परमात्मा। धर्म सब में एक है, मैं धर्म के साथ जुड़ करके काम करूंगा। और बाबा जी ने कहा, त्रिजटा राक्षसी ने स्वप्न देखा, तो उसका स्वप्न अगर पूरा हो सकता है तो बाबा जी कोई लंकावासी नहीं है, भारतवासी है। बाबा जी का भी स्वप्न पूरा होगा। और ये बात उनको भी नहीं मालूम थी, केवल उनकी एक जो बहन थी उसी को मालूम थी। वह डॉक्टर ने उसको बताया था उनकी बहन को कि तुम्हारे भाई को जो है ये बीमारी है लाइलाज, और ये थोड़े दिनों का मेहमान है। किसी को नहीं मालूम था, केवल बाबा जी के अलावा। ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज तब से जो है भारत देश के लिए काम कर रहे हैं। और आपको एक ही बात बता करके छोड़ दूंगा, बहुत लंबा लेकर के आया था 2 घंटे का, लेकिन समय कम है। आखिरी में एक बात बता करके छोड़ देता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक आप समझिए, महात्माओं का क्या योगदान होता है। तो महाराज ने कहा, महात्मा जिस भूमि पर अवतार लेते हैं वह उसका ऋण अदा कर देते हैं। जो देश की बात होती है, समस्या होती है, उसका भी वो निराकरण करते हैं। प्रेमियों, जब देश आज़ाद होने की चर्चा चली, जब मालूम पड़ गया अंग्रेज़ों को कि अभी हम ज़्यादा दिन यहाँ टिक नहीं सकते, बाहर से सुभाष चंद्र की फौज और अंदर से जो विद्रोह, इनको दबाना अब हमारे बस की बात नहीं है। उस समय पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया, एलिजाबेथ ने, प्रथम एलिजाबेथ ने, कि अभी देश को जो है आज़ाद करना पड़ेगा। वो आज़ादी कैसी मिली है ये आने वाले समय में पता चलेगा, कैसे कैसे एग्रीमेंट हुए हैं वो भी आपको आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत बड़ा झोल है, इस बात को समझ लो। लेकिन बाबा जी ने मूल चीज़ कहा, उसको पकड़ो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो, इशारे में समझो। तो उस समय पर क्या हुआ, प्रथम एलिजाबेथ ने जो है, उनके एक भविष्यवक्ता थे इंग्लैंड के, जिनका नाम प्रोफेसर कीरो था, भविष्यवक्ता थे। उनकी कही हुई भविष्यवाणियाँ 95 से 99% जो है सत्य साबित होती थी। तो वह ये जो है ज्योतिष गणना के वो भविष्यवक्ता थे, यानी ज्योतिष गणना जो भारत से विख्यात हुआ है।
जो भारत में जो है हमारे ऋषि मुनि और हमारे जो ज्योतिष, हमारे ब्राह्मणों के पास वो ज्ञान रहा। कौन सा? नक्षत्र गणना का। और वह प्रोफेसर कीरो, वो आपके ही, आप महाराष्ट्रियन हो ज़्यादातर, आपके ही महाराष्ट्र बॉम्बे में कोई इलाका है, ब्राह्मण घराने से वो जो है उस शिक्षा को लेकर के गए थे। और इंग्लैंड में जब वो शिक्षा को लेकर के गए, जो बात उन्होंने कही वो सारी की सारी सत्य होती थी। तो इतने वो प्रख्यात हो गए और वह जो है प्रथम एलिजाबेथ के काफ़ी करीब थे, प्रोफेसर वक्ता और आपके ये कीरो। तो एलिजाबेथ ने प्रोफेसर को जो है पूछा, कीरो को, कि तुम मुझे ऐसा समय बताओ भारत को आज़ाद करने का, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिए, तुम मुझे ऐसा एक समय बताओ भारत को आज़ाद करने का, जिस समय मैं भारत को आज़ाद करूं, ऐसा समय हो, ऐसा नक्षत्र हो और ऐसा जो है तारा गणना हो कि जिस समय मैं इसको आज़ाद करूं और थोड़े दिनों में ये दोबारा गुलाम हो जाए। बात समझ में आई? ऐसा कोई समय बताओ कि जिस समय मैं उनको आज़ाद करूं तो दोबारा कुछ दिनों बाद हम उसको आक्रमण करके गुलाम बना सके। ऐसा कोई तुम अध्ययन और अभ्यास करके नक्षत्र गणना का गणित निकाल करके मुझे समय बताओ, उस समय पर मैं जो है इस देश को आज़ाद करूंगी। तो उन्होंने थोड़ा समय लिया। प्रोफेसर कीरो ने कहा कि मैं ऐसे कोई बात नहीं करता, मैं तारा नक्षत्र गणना का गणित करता हूँ और उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो उन्होंने तारा नक्षत्र का गणित किया और थोड़े दिनों बाद एलिजाबेथ को बता रहे हैं, एलिजाबेथ को क्या बता रहे हैं कि महारानी, भारत का सूर्य बलवान है। सूर्य बलवान होने का मतलब भविष्य उज्जवल होता है। उसने कहा कि भारत का जो सूर्य है वो बलवान है और भारत का इतना सूर्य बलवान है, इसका भविष्य उज्जवल है और इस भारत को जो है कोई गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन उसने ये कहा कि लेकिन अगर तुम 15 अगस्त 1947 की आधी रात को इसको आज़ाद करोगी, आज़ादी की घोषणा करोगी और ठीक 15 अगस्त 1947 से लेकर के 10 वर्षों के बीच में अगर भारत में कोई महापुरुष अगर खड़ा नहीं होता तो भारत दोबारा गुलाम हो जाएगा। प्रोफेसर कीरो एलिजाबेथ को बता रहा है कि मैंने गणित का मापदंड किया है और यह जाना है कि भारत का भविष्य अति उज्जवल है, लेकिन बावजूद इसके अगर तुम इस अर्धरात्रि को आज़ाद हुआ है देश, अर्धरात्रि को 15 अगस्त को 1947 को अर्धरात्रि को भारत को आज़ाद करोगी और उसके ठीक 10 वर्षों के भीतर में अगर भारत में कोई महापुरुष खड़ा नहीं होगा तो भारत दोबारा गुलाम हो जाएगा और ऐसे गुलाम हो जाएगा कि दोबारा भारत को कोई आज़ाद नहीं कर सकता। तो है प्रेमियों, 15 अगस्त सन 1947 ले लीजिए, 10 जुलाई सन 1952 कब बाबा जी ने काम शुरू किया? काशी से 10 जुलाई सन 1952 और पहला नामदान बाबा जी ने सन 1950 में दिया हमारे गुरु भाई विपिन बिहारी श्रीवास्तव को, पहला नामदान। और उसके बाद 10 जुलाई 1952 को अर्दली बाजार और वहाँ पर काशी में जहाँ गौतम बुद्ध ने, सारनाथ जिसको कहते हैं, और जहाँ पर जो है महावीर भगवान ने, जहाँ पर कबीरदास जी ने अपने नामदान के कार्यक्रम को शुरू रखा, वहाँ से बाबा जी ने 10 जुलाई सन 1952 को 5 लोगों को नामदान दिया और सत्संग देना शुरू कर दिया। और विशेष तौर पर एक महापुरुष प्रकट रूप में परमात्मा अवतार रूप धारण करके इस धरती पर हमारे आपके सामने उपस्थित हुए और उनको कहा गया कि ये अलौकिक महापुरुष है। हुआ कि नहीं? तो सन 1947 और आपका 1952, 3 साल और ये 2 साल, कितने सालों में गुरु महाराज खड़े हो गए? 5 सालों के भीतर में 10 साल पूरे होने नहीं दिए। 10 साल अगर पूरे हो गए होते तो बाबा जी ने कहा था बीच में सत्संग में कि बच्चा देश दोबारा गुलाम हो सकता था, लेकिन महात्मा और उस परमात्मा की कृपा से उसकी मौज है कि भारत को बचा लिया जाए, विनाश नहीं होने दिया जाए और भारत से जो है दोबारा विश्व में प्रकाश धर्म का फैलाया जाए। इसलिए जो है भारत अभी गुलाम नहीं हो सकता। फिर गुरु महाराज ने, आपने कई बार सत्संग में सुना होगा, गुरु महाराज ने क्या कहा? विश्व की सारी शक्तियां अपने आणविक अस्त्रों के साथ सब मिलकर के अगर भारत के ऊपर एक साथ आक्रमण करेगी तो भी भारत को कोई पराधीन और पराजित नहीं कर सकता। सुना है ना आपने? ये तो डंके की चोट पर गुरु महाराज ने कही है। तो इसका सारा इतिहास है प्रेमियों, ये सारा गुरु महाराज ने जो है अलग अलग जगह बता करके रखा है, तो इसको जोड़ करके आपके सामने रखने का प्रयास किया। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, भारत को अभी कोई गुलाम नहीं बना सकता, चाहे विश्व की शक्तियां अपने आणविक शस्त्रों के साथ इस पर एक साथ मिलकर के, क्या कहा? एक साथ मिलकर के, ये नहीं कहा कि अलग अलग मिलकर के, एक साथ मिलकर के अगर आक्रमण करे तो भी भारत को नहीं जीत सकती, क्योंकि उस परमात्मा की मौज है कि भारत अभी दोबारा विश्व गुरु बनने
जा रहा है, भारत दोबारा विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये आवाज़ और आह्वान गुरु महाराज का रहा। उसके बाद कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। प्रेमियों, बहुत गुरु महाराज का बड़ा योगदान रहा। जब आपका पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा था सन 1971 में, उस समय पर आप इतिहास उठा करके देख लो, उस समय पर पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से इतनी बड़ी सहायता दी गई थी, शस्त्र दिए थे, टैंक दिए थे, गोला बारूद दिए गए थे, और भारत के सामने उस समय परिस्थिति बहुत नाजुक थी, हथियारों के मामले में और नेतृत्व के मामले में भी शक्ति जो है बहुत कमज़ोर थी। और उस समय पर जो है भारत ने और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो उस समय पर स्वामी जी महाराज ने प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, उसको लिख करके भेजा कि बच्ची, उस क्षेत्र में जहाँ पर रणभूमि, जिसको आप संस्कृत में कहो, उस रणभूमि में, उस जो है धर्म क्षेत्र, यानी जहाँ पर युद्ध हो रहा है बॉर्डर पर, वहाँ पर जो है दैविक शक्ति जो है भारत की सेना को सहयोग और मदद दे रही है, और अगर वो मिट्टी भी उठा करके फेंकेंगे तो वो गोला बारूद का काम करेगी। दैविक शक्तियाँ जो है वहाँ पर सहायता और मदद कर रही है। भारत को जो है अभी जो है पराधीन नहीं किया जा सकता। ये बाबा जी ने लिख करके उसको भेजा। 1 लाख जितने पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने आत्मसमर्पण कर दिया। ये प्रेमियों, कोई मामूली बात है? 1 लाख के करीब सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने जो है अपने शस्त्रों को भारतीय सेना के सामने पटक दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। ये किसका प्रताप है? इस महात्मा का प्रताप है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं प्रेमियों, लेकिन गुरु महाराज ने ये काम बीच में रोक दिया। गुरु महाराज ने बीच में कहा था, बच्चा तुम अपना नाम करना चाहते हो। कभी बताया उसने न्यूज़ पर आकर के कि बाबा जी की चिट्ठी आई थी और बाबा जी ने ये कहा कि दैविक शक्तियाँ वहाँ पर काम कर रही है? नहीं। आज भी टीवी में, अखबार में चिल्ला चिल्ला करके बताया जाता है, नहीं उस महिला ने ये किया था और वो इसको जीता, लेकिन उसके पीछे जो महत्व था, जो योगदान और जो सामर्थ्य और जो उनका काम था, वो इनका काम था। तो बाबा जी ने बीच में एक बात छोड़ दी। बाबा जी ने कहा, बच्चा तुम अपना नाम चाहते हो, एक समय ऐसा समय आएगा कि देश की जो नैया है ये मझधार में आ जाएगी और चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे, और उस समय पर ये जितने भी नेतागण हैं ये हार मान लेंगे और इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और ये जो है हार मान लेंगे। और उस समय देश की नैया जब मझधार में आ जाएगी और जब तुम सब हार जाओगे, उस समय पर भारत का एक महात्मा जो है तुम्हारा मदद और सहायक बन करके खड़ा हो जाएगा। जो हार जाता है उसके ऊपर दया होती है। जब तुम हारोगे, उसी समय पर बाबा जी ने कहा कि तब जो है वो महात्मा काम करेगा, और ऐसा काम होगा। बाबा जी ने सत्संग में प्रेमियों बहुत बात बता करके रखी है कि बच्चा ऐसा समय आएगा जब युद्ध होगा, जब दूसरे देशों से बम गिराए जाएंगे, फेंके जाएंगे, उस समय पर ये प्रेमी, कौन प्रेमी? ये प्रेमी ऐसे बताया था उस समय, ये प्रेमी ऐसे जो है हाथ के इशारे से उस बम को जो है नीचे उतार लेंगे और वो फूटने नहीं पाएगा। ए प्रेमियों, आप कोई मामूली नहीं हो, आपके पास इतनी शक्ति भरी पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने जो है पर्दा डाल करके रखा है। अगर उस बात का आपको बोध करा दिया जाए, स्वामी जी महाराज ने एक समय काफिले में सत्संग में बताया था, बच्चा मेरे साथ जो लोग चल रहे काफिले में, इनके अंदर में ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर इनको इनकी साधना का अनुभव करा दिया जाए तो ये पल में सृष्टि को इधर से उधर कर देंगे। लेकिन महात्मा इनका सबका जो है कमाई को जो है अपने पास रखते हैं ताकि इसको ये बिगाड़ ना सके और सृष्टि का जो है संचालन गड़बड़ ना हो सके। इतना आपके पास धन छुपा हुआ है, आपके पास आध्यात्मिक दौलत पड़ी हुई है, लेकिन जब बाबा जी ने उस आध्यात्मिक दौलत को खोल दिया था, कई कलतानधारियों को रिद्धि सिद्धि दे दी थी, कई प्रेमियों को जो है अनुभव करा दिया था, और जो है कहते हैं सरस्वती, कहते हैं कि वाक शक्ति, वाचा शक्ति, उस समय पुराने समय में हमारे पुराने प्रेमी आपको बताएंगे अच्छे से, तो बहुत से प्रेमियों ने गड़बड़ कर डाली। प्रेमियों, किसी को साफ दे दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ बता दिया। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने सबको जो है रोक दिया, कहा कि बच्चा करते रहो। जैसे बच्चे नादान होते हैं तो उनके नाम का पैसा जो है माँ बाप गोलक में रखते हैं, और जब बच्चे सयाने हो जाते हैं उस समय पर माँ बाप उस गोलक का पैसा निकाल करके बच्चे के हाथ में दे देते हैं, और बच्चा उस पैसे से उस समय अपना जो है काम कर लेता है। तो इसी तरह से आपको हमको साधन भजन करना है, नित्य और नियम। गुरु महाराज ने कहा कि युद्ध के समय में ऐसी समय आएगा, ये प्रेमी ऐसे इशारे से बम और गोला बारूदों को नीचे उतार लेंगे। बाबा जी ने पाकिस्तान को आगाह किया था कि तुम जो है, पाकिस्तान ने कीटाणु बम चीन से ले लिया है, बहुत पुरानी बात है,
पाकिस्तान ने कीटाणु बम जो है चीन से ले लिया है और एक समय आएगा कि ये हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके जो है कीटाणु बम को छोड़ेगा और उस समय पर उस कीटाणु बम के द्वारा देश के अंदर में जो है कीड़े मकोड़े गाय भैंस जानवर मरने लग जाएंगे, लोग बेमौत मरने लग जाएंगे। उस समय भारत का एक फकीर जो है ऐसी उल्टी आंधी चलाएगा कि जो कीड़े और जो बम जहाँ से आया है वही जा करके उन लोगों का सफाया हो जाएगा। तो वो महात्मा कौन है, ये समझने की बात है। हमारे कई प्रेमी कहते मैं तो आपको लिख करके बता दूंगा, लेकिन शंका इतनी पैदा होगी, आप कहोगे कि उन्होंने ये बताया तुम ये बता रहे हो। कानपुर में बाबा जी ने बताया अपने शरीर से ये कपड़ा ऐसे फेंक करके कि पहचान लो इस बाबा को, ये उस समय तुम्हारे काम आएगा, उस समय ये काम आएगा और आज भी काम आ रहा है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब भारत भूमि से विश्व परिवर्तन होने वाला है, भारत भूमि से विश्व का परिवर्तन होने वाला है। भारत भूमि में जो है यूनाइटेड स्टेट यानी जिसको आप कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, जो विश्व के देश भारत के अंदर में आकर के न्याय मांगने आएंगे। भारत की भौतिक प्रगति इतनी उज्जवल और इतनी उन्नत हो जाएगी। बाबा जी ने कहा कि भारत से महात्मा अमेरिका जाएंगे और 2 घंटे से है भारत लौट करके आ जाएंगे। भारत से जाएंगे 2 घंटे में कार्यक्रम करके और प्रवास करके जो समय जाएगा केवल 2 घंटे में महात्मा भारत लौट करके आएंगे। इतना जो है भारत का आने वाला समय उज्जवल है और खतरनाक भी है। लेकिन उससे पहले गुरु महाराज ने कहा कि तुमने अगर मेरी बात को नहीं माना, तुम अगर धर्म कर्म न्याय नीति पर नहीं आए, महात्माओं की शरण में नहीं आए, तो बच्चा 16 से 18 आने तकलीफ तुमको भोगनी पड़ेगी, बच नहीं सकते हो। गुरु महाराज ने कहा कोई बच नहीं सकता है, 16 से 18 आने तकलीफ तुमको भोगनी पड़ेगी और उसके बाद अच्छा समय आएगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात को मान लिया तो बाबा जी ने कहा केवल 4 आने तकलीफ तुम्हारे ऊपर आएगी और उसको बर्दाश्त करने की भी शक्ति वो मालिक दे देगा, उसको बर्दाश्त करने की भी वो शक्ति मालिक देगा। प्रेमियों, कहा था कि जब युद्ध होगा, भारत के ऊपर आक्रमण होगा, उस समय पर सत्संगियों की रक्षा की जाएगी। सुना है? जब भारत पर आक्रमण होगा सत्संगियों की रक्षा की जाएगी। जब अन्न का दाना नहीं मिलेगा, पूरा विश्व एक अन्न के दाने पर केंद्रित हो जाएगा, ऐसे समय पर हे बच्चा तुम उस मालिक से रोटी मत मांगना, तुम उस मालिक से रोटी मत मांगना, उससे बर्दाश्त की ताकत मांगना। ऐ बच्चा, मैं उस समय पर तुमको ऐसी जड़ी बताऊंगा कि उसको खा लोगे तो कई दिनों तक तुमको भूख नहीं लगेगी। अरे प्रेमियों, तुम्हारे हमारे लिए सब कुछ गुरु महाराज ने करके रखा है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरा काम सब हो चुका है, केवल मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जो समय की प्रतीक्षा राम ने की, कृष्ण ने की, सभी महात्माओं ने की, समय की प्रतीक्षा मैं कर रहा हूँ और जो है मैं देख रहा हूँ मेरी मेहनत विफल नहीं जाएगी। मुझे मेरे मालिक पर विश्वास है और अपने काम पर विश्वास है। मैंने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हारे सामने आएगा। तो प्रेमियों, भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन किसके लिए उज्जवल है? बाबा जी ने कहा कि अच्छे के लिए अच्छा समय है और बुरे के लिए बाबा जी ने कहा कि बहुत बुरा समय है। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी रक्षा कैसे होगी? ये कहा कि ऐसे परिवर्तन के समय में प्रेमियों, द्वापर के समय में जब इंद्र का कोप होने लग गया, इंद्र का कोप होते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, तो कृष्ण भगवान ने जो है सभी गांव वालों को कहा, ग्वाल वालों को कहा कि तुम एक काम करो, मेरे पीछे आ जाओ। और जो है गोवर्धन को ऐसे उंगली पर उठा लिया। कैसे? ऐसे उंगली पर उठा लिया। ग्वाल बालाओं को कहा कि तुम केवल जो है लठ लगा दो, केवल लठ इस पर लगा दो, श्रेय ले लो। उठा तो मैंने है लेकिन तुम श्रेय ले लो। ग्वाल वालाओं ने जो है अपनी लठ लगा दी और जिन्होंने भी उनकी बात मानी, जिनको उन पर विश्वास था, वो सारे जो है गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। और इतिहासवाद ये कथाएं बताती है कि उस समय पर इतनी मूसलाधार बारिश इंद्र के कोप की वजह से हुई थी। इंद्र का कोप कब होता है? जब इंसान अधर्म के रास्ते पर चल जाता है, उस समय इंद्र का कोप होता है। लेकिन उस समय कृष्ण भगवान ने आह्वान किया और जिन्होंने उनकी बात को माना और गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए, वो सबकी रक्षा हो गई। जितना पानी पूरे परिसर में फैल गया था और सबका सफाया हो गया था। केवल जिन्होंने कृष्ण पर विश्वास किया, कृष्ण भगवान की बात को माना, केवल उनकी रक्षा हुई गोवर्धन के पर्वत के नीचे आकर के। इसलिए है प्रेमियों, छत्र छाया, ये छत्र छाया इशारा है, महात्माओं की छत्र छाया में आ जाओ। आप और हम तो महात्माओं की छत्र छाया में बैठे हैं, लेकिन लठ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। लठ लगाने का मतलब ये होता है कि जो गुरु महाराज का काम है उसमें अपना योगदान देना, श्रेय ले लेना। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं तो भूतों से काम करा सकता हूँ, पेड़ पौधों और पंछी से काम करा सकता हूँ, लेकिन अगर पिता के पुत्र को अगर नाम हो जाए तो पिता को ज़्यादा खुशी ज़्यादा होती है। तो वो चाहते हैं कि आपको और हमको श्रेय मिल जाए। इसलिए हमको आपको प्रेमियों सब कुछ समझते रहना है। राष्ट्र प्रेम
प्रथम है। राष्ट्र प्रेम, मातृ पितृ प्रेम, समाज से प्रेम, सभी जाति आपस में मेल जोल के साथ, किसी के साथ बैरभाव नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, हिंदू मुस्लिम का वाद विवाद नहीं, ये पंथ तुम्हारा, ये पंथ हमारा, ये भेद नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि सब पंथ हमारे, सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर हमारे और हम सब उनके। गुरु महाराज ने किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रखा प्रेमियों। इनके विचारधाराओं को आप समझ लीजिए, बहुत ऊंची और बहुत उत्तम विचारधारा गुरु महाराज की है, इसको आप समझते चलिए प्रेमियों। इसी के साथ दो शब्दों को यहाँ विराम दिया जाता है और भूख चूक की आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। आप अपना भाई बच्चा बालक समझ करके, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो आप हमें जो है अपना भाई समझ करके माफ़ करते जाएंगे। और जो सेवा हुई उसको आप संगत स्वीकार करें, और कहते हैं कि संगत गुरु का रूप होती है, तो मालिक भी उसको स्वीकार कर लेंगे। अंत में बड़े प्रेम प्यार से मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। और प्रेमियों, ये जो भारत का झंडा है त्रिरंग का, ये राष्ट्र ध्वजा है, और ये जो सफ़ेद झंडा आप देख रहे हो ये धर्म ध्वजा है प्रेमियों। ये धर्म ध्वजा है और ये पूरे धर्म में जो है पूरे विश्व में ये फैलेगी। गुरु महाराज ने कहा हुआ है, गुरु महाराज ने ये कहा हुआ है कि जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा तभी सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। तुम कर्म धर्म अपना भुलाए हो, यही नाम अब भूले हुए को राह बताएगा। सच्ची स्वतंत्रता का आनंद आपको तब आएगा, अभी स्वतंत्रता का सच्चा आनंद नहीं है। सच्चा आनंद किसको कहते हैं? हमारी संस्कृत, हमारे विधान, हमारे महात्माओं के तरीके। सच्ची स्वतंत्रता का आनंद आपको तब आएगा, और किसके द्वारा आएगा? जय गुरुदेव नाम के द्वारा। तो हमारा धर्म ध्वजा जय गुरुदेव, इसका सम्मान, राष्ट्र धर्म राष्ट्र ध्वजा जो है इसका भी सम्मान, सबका अपना अपना सम्मान है प्रेमियों, किसी का अनादर नहीं करना। जय गुरुदेव।